अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जी हमारी ईद का स्टार्ट जो है ना, आगाज़ जो है ना, इतना बुरा हुआ है ना कि अल्लाह कभी ऐसी ईद किसी को भी ना दिखाए क्योंकि ये रात को 1 बजे हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया है और लाइट आई नहीं। पहले हमें पता नहीं था, हमने कहा शायद अभी लाइट आ जाती, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। सारी रात गुजर गई, हमने 4 बजे तक हम अपनी छत पे बैठे रहे हैं लाइट के इंतज़ार में। और जो है ना, ये साथ वालों से फिर हमने ये लिया, सोलर था उनका, उन्होंने हमें एक पंखा लगा के दे दिया, उन्होंने रहम कर दिया। और एक घर वालों ने सोलर से हमें मोटर चला दी और हमें पानी दे दिया कि चलो आप लोग जो ना नहा के ईद की नमाज वगैरह पढ़ लो। लेकिन जो लाइट ने है ना, ऐसा कमाल दिखाया ना कि ऐसी ईद बर्बाद की है ना हमारी, कि क्या ही बताएं आपको। ये जी सुबह 7-8 बजे का टाइम है और ये कहते हैं ना कि जैसे है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसी तरह बेगानी कुर्बानी में मेरा बच्चा अहमद बसाम दीवाना बना हुआ है। ये साथ वालों का बकरा है, छतरा है, उसके साथ ऐसे बना हुआ है, मुंह लाल हो गया गर्मी में फिर फिर के। उसको फिरा रहा है, उसको जो है ना प्यार कर रहा है। देखे जरा, कुर्सी बिल्कुल उसके करीब लगा के देखो, साथ अपनी नोजी में भी फिंगर डाल रहा है उससे प्यार कर रहा है, उसका मुंह पकड़ पकड़ के प्यार कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ऐसे ही वो इतना रेड हो गया था, हम कह रहे थे अंदर आ जाओ, लेकिन नहीं जी नहीं। और जो जो हमारी जो लाइट है ना, वो लाइट ने बहुत ही बुरा किया हमारे साथ। पहले छत पे हमने टाइम गुजारा, उसके बाद हम बाहर गली में आ गए क्योंकि अंदर तो सांस ही नहीं आ रहा था। इतनी घुटन थी कि सांस ही नहीं निकल रहा था। ये जी हमारी ईद का आगाज़ इस तरह हुआ है कि बस क्या ही बताएं। ऐसी बुरी ईद आई है ना कि समझ ही नहीं आ रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ईद है। हमारे बच्चे हमें हमें पानी भर भर के दे रहे थे नहाने के लिए कि चलो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये देखें जी, फिर मैंने लाइट गई गई में सारे घर की सफाई की, डस्टिंग की, बेडशीट चेंज की और सारा काम जो मामला ठीक किया। और ये देखें, पौने 11 बजे हमारी लाइट आई है, रात की 1 बजे की लाइट गई हुई सुबह के 11 बजे। और जो ना, आंख बंद करके नहीं हमने देखा। फिर जी हमने जाना था, हमारा दोपहर का खाना था अहमद के दादा जान के घर, उन्होंने कुर्बानी की थी तो उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। तो ये जैंगो आ गई थी और आते ही इसका भी बेचारे का टायर पंक्चर हो गया कितनी देर खड़ा रहा वो हमारे लिए, फिर उसने अपना टायर चेंज किया, फिर हम उसकी गाड़ी में बैठे हैं और फिर जी हम रवाना हुए अगली मंजिल पे, क्योंकि वहाँ हमारा हमारा दोपहर का खाना था, वहाँ पे हम जा रहे थे अहमद बसाम के दादा जान के घर। ये इतनी धूप है, इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि पता ही नहीं। और वो ज़रा भी रेडी होने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर जाना था तो रेडी तो होना पड़ना था। और फिर हम रेडी हुए और बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी में, हमने कहा बाइकों पे तो बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता। ये जी हम पहुंच गए हैं जहां हमने पहुंचना था, अपनी मंजिल मकसूद था। और आके हमने, उन्होंने हमें चिल जो है कोक दी है यानी कि अब गोल में कोला, क्योंकि कोक पे तो बाइकआउट किया हुआ है ना, तो गोल में कोला थी और उन्होंने हमें साथ एसी चला दिया। वाह जी वाह, ठंडी ठंडी गोल में कोला थी और साथ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, ऐसा सुकून मिल रहा था। ये जी एसी से बाहर वाला रूम है, वहाँ पे ये जी इन्होंने डाला था काओ भैंस में हिस्सा डाला था तो ये जी वो अभी बांट रहे थे। और उसके बाद ये जी कलेजी वगैरह रेडी हो गई है, एक सालन बनाया था उन्होंने और साथ रायता सलाद और ये दही भल्ले वगैरह जो है ना हमने। और खाना वैसे मज़े का बना था, भूख भी लग चुकी हुई थी और फिर हमने खाना खाया बड़े मज़े का। और अहमद बसाम देखा कैसे अब खुशी से घूम रहा है, झूम रहा है, ये कि गोल गोल हो रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रास्ते में सो गया था। वाह, ये जी आ गई अब हमारी प्यारी प्यारी सी चाय। और ये जी मेरी चाय है, मेरे पास रख दी गई है और ये मेरे चाय का कप है और ये हम सारे चाय पी रहे हैं, ठंडे ठंडे कमरे में बैठ के गरम गरम चाय का मज़ा ले रहे हैं। साथ में बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, निम्को खा रहे हैं, साथ में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जिससे हमारा मूड जो है ना ज़रा बेहतर हुआ है, फ्रेश हुआ है, लगने लगा कि ईद है। अब कुछ अच्छा लगने लगा कि ईद है। और अहमद बसाम इधर बहुत ज़्यादा खुश था, कभी भंगड़े डाल रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। इसको देख देख के सारे लगे हुए थे कि ये अहमद बसाम तो बड़ा भाई फार्म में आया हुआ है आज। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें, यानी कि यहाँ इधर आए हैं तो हमें लगा कि ईद है, वरना लग ही नहीं रहा था कि आज ईद है। और ये जो बस जो ईद है ना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी बेहतर लगने लगी है। और ये जी आया, ये रायमा ले आई है, ये जो फूल ये लगा हुआ था, वो क्या कहते हैं, वो फियोनियों की टोकरी नहीं होती। और अहमद बसाम की भी वाकई ईद हो गई क्योंकि इसको वो फियोनियाँ पसंद है और उसको फैया बोलता है।
वो बहुत खुश हुआ है उनको देख के कि चलो जी मुझे मेरी तो मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा फ्योनियों को। और ये राइमा ऐसे फूल लेके बैठी तो इतना ये प्यारा लग रहा था, ये हवा से उड़ गया और राइमा की मेहंदी हमें दिख गई है। बस राइमा ने मेहंदी लगा सकी और किसी ने नहीं मेहंदी लगाई है, अहमद बसाम ने भी लगा ली थी। ये जी अब जो है जाजिब के अब्बूजान है ना, इन्होंने यानी कि अहमद और जाजिब दोनों के जो अब्बूजान है ना, उनके वालिद साहब ने उनको कहा कि मुझे पाए बना दो, क्योंकि इनको पाए बनाने आते हैं। तो वो फिर अब ये पाए का उनको काट के दे रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा, मुझे तो मौका चाहिए ना वीडियो शीडियो बनाने का, तो मैंने वीडियो बना ली कि ये देखें जी ये काम कर रहे हैं आके उन्होंने पहले पाए बाहर से जाके क्या भुनवा के लेके आए हैं, और फिर अब आके धो धो के उसको साफ कर के अब इनको कहा है कि ज़रा ये पाए बना के दे दो हमें, काट के, यानी कि इसको काट के दे दो ताकि जब मर्ज़ी जहाँ जब दिल करेगा हम निकालेंगे और इसको पका के हम खा लेंगे। और इतनी ढीठ थी इसकी हड्डी, इतनी मुश्किल से मेरे हस्बैंड तोड़ी जा रहे, शुक्र है अब टूट गई। ये जी पाए रेडी हो गए हैं, ये सारे टूट टाट गए हैं और ये जले हुए हैं क्योंकि वो बालों वगैरह जला के भेजे हैं ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।